पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जो बचपन से लेकर एक बालिग उम्र तक हम अक्सर सुनते रहते हैं। एक ऐसा शब्द जिसके पीछे एक इंसान अपनी जिंदगी के शुरुआती 15 से 20 साल लगा देता है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल एक इंसान दुनिया बदलने तक के लिए कर सकता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अगर आपने अपनी जिंदगी में नहीं करी तो आप में और एक जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है जो बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के तारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। दोस्तों, किस्मत को बुलंदियों पर ले जाने का सपना तो हर कोई देखता है। हर कोई कामयाब होने का, कुछ बनने का सपना देखता है। हर किसी में चाहत होती है एक सफल, इज्जतदार, ज्ञानवान इंसान बनने की, जिसे समाज में 4 लोग इज्जत दें, जिसे लोग एक एजुकेटेड इंसान की हैसियत से देखें, ना कि अनपढ़ गवार की तरह। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से होगी? तो मैं आपको बताती हूँ, वही 3 अक्षर के शब्द पढ़ाई से। आज तुम अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो तो यकीन मानो मेरे दोस्त, ये तुम्हारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब चाहो तो इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठाकर अपने आगे की सारी जिंदगी को सोना बना लो, या फिर ये समय यानी कि स्टूडेंट लाइफ को बस सोने में गुजार दो और फिर सारी जिंदगी दुख की नदियों में बहते रहना। दोस्तों, मैं पूछती हूँ कि आज जो बच्चा अपने घर में हर सुख सुविधा के साथ 4-5 घंटे दिन का पढ़ने को तैयार नहीं है, तो क्या कल वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब किसी आयरन स्टील फैक्ट्री के अंदर 12-14 घंटे कड़ी धूप और गर्मी में मजदूरी करने को तैयार होगा? आज जो तुम गलती करोगे उसका अंजाम तुम्हें अपने पूरे जीवन में भुगतना पड़ेगा। याद करना, जब तुम बड़े हुए थे तब तुम्हें पेंसिल के बाद पेन थमा दिया गया था। ये बस इसलिए था ताकि तुम सावधान हो जाओ कि इसके बाद की गई गलतियों को तुम मिटा नहीं पाओगे। एक बात याद रखना, एग्जाम हॉल में बैठकर सब एक साथ पेपर जरूर देते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। इसका मतलब जब तुम उस मुकाम पर होगे जहाँ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे, वहाँ चाहकर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वहाँ सिर्फ घड़ियों की तरफ देखते हुए तुम्हारा समय बीतेगा और उस वक्त तुम्हें खुद पर शर्म भी आएगी, अफसोस भी होगा कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं उन सामने बैठे टॉपर की तरह फटाफट सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री ले रहा होता। अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होता। काश अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं अपने परिवार को संघर्ष में ना देखना पड़ता, माँ को चूल्हे पर और पापा को फैक्ट्री में जलते थकते ना देखना पड़ता। काश अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो वो दोस्त जो कभी साथ जीने मरने का वादा करते थे, आज क्योंकि वो मुझसे आगे निकल चुके हैं, इस वजह से मुझे इग्नोर ना करते। काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो। दोस्तों, सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन को तो आप सभी जानते ही होंगे। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो कितना घंटा पढ़ते थे। इस पर उन्होंने जो जुनूनी अंदाज में जवाब दिया वो आप सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तब तक पढ़ता था जब तक मेरा बनाया हुआ गोल पूरा नहीं हो जाता था। फिर उसे पूरा करने के लिए भले ही रात के 2 बज जाए या फिर अगले दिन का सूरज ही क्यों ना निकल जाए, रिश्तेदारी में मातम बने या कोई त्योहार, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखा है उसे किसी भी हाल में पूरा करता था। इसलिए दोस्तों, वक्त और हालात की परवाह किए बगैर जब सब साथ छोड़ दें तब किताबों को अपना हमसफर बना लो। यकीन मानो, इनसे आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। जब रास्ता कठिन लगे तब बस रुको मत, चलते रहो, क्योंकि दोबारा अब ये मौका नहीं मिलेगा। पढ़ाई वो पड़ाव है जो आपको ऊंचाई तक ले ही जाएगा। बस पढ़ाई को रोकना मत। जब पढ़ने का मन ना करे, पढ़ने में दिल ना लगे, पढ़ाई से ध्यान हट जाए, मन बढ़ जाए, उस वक्त बस दिल में 2 बातों को याद करना। पहला, अपने माता पिता के सालों की खून पसीने की कमाई जो उन्होंने तुम्हारी इस पढ़ाई के पीछे लगाया है। दूसरा, अगर आज नहीं पढ़े तो कल क्या करोगे? क्या फैक्ट्री में पत्थर तोड़ोगे या कप प्लेट बेचने का काम करोगे? क्या उस समय नींद हराम नहीं होगी? सुख चैन बर्बाद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो लोग विद्यार्थी जीवन को यूं ही मजे में लुटा रहे हैं, वो बस इतना याद रखना कि आने वाले कुछ सालों में जब जिंदगी तुम्हारे मजे लेना शुरू करेगी ना, तो मेरी बात को लिख के ले लो। जो लड़का दिन के 11-12 बजे बादशाह की तरह उठता था, वो हर रोज रात को 1 किलो चिंता लेकर सोएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। गलती है आज की इस आर्टिफिशियल एडवांस लाइफस्टाइल वाली टेक्नोलॉजी की, जो स्टूडेंट को ये भरोसा दिलाता है कि बिना पढ़े हुए भी सोशल मीडिया उनका करियर बना देगा, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ये मत भूलना कि पढ़ाई की वजह से टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ है, और अगर भविष्य में एजुकेशन के प्रति लोगों का मन हटने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब इस हाई फाई वर्ल्ड को छोड़कर हमें दोबारा आदि मानव वाली जिंदगी को अपनाना पड़ेगा।
जब आप पढ़ते हो तो सुबह सोचते हो कि शाम को पढ़ोगे, शाम को सोचते हो कि रात को पढ़ोगे, और फिर रात को थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, और इसी तरह आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और इसी तरह आपका हर दिन बर्बाद हो जाता है, और महीने तक इसी सोच के साथ आपके कई महीने बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आप अपने चंचल बुद्धि के कारण कभी पढ़ नहीं पाते हो। मेरे दोस्त, अभी सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के भीतर इसी आदत की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और तब सिर्फ आप आंसू बहाते रहोगे। इसलिए समय रहते इस आदत को सुधार लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, बल्कि कुछ सरफिरे पढ़ाई करने और अपना करियर बनाने के लिए भी जागते हैं। क्या आप भी उन सरफिरों में से हो, या बनने की उम्मीद है जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल देगा? तो आज से ही अपनी जिंदगी में पढ़ाई के प्रति अपना नजरिया बदलो, और अपनी सभी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर अपनी पढ़ाई को रखो। अगर आपने वीडियो में बताई गई बातों को मान लिया और इन्हें मुमकिन करने का ठान लिया, तो मेरे दोस्त समझ जाना कि मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद और तुम्हारे इस वीडियो को देखने का मकसद दोनों का सफल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और स्टडी मोटिवेशन को जगाने में अगर मैं कामयाब रही तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आगे मिलने वाले कमाल के मोटिवेशनल वीडियो के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।